हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है पीके बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हम लोग सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखा था, जिसमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उसके नेम है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन ग्रेन्स, ये सब पार्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। राइट, स्टमेन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों, क्या होता है ये। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उसके मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोसियम। राइट, उसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और उसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसे स्टमेन बोलते हैं। स्टमेन के फर्दर टू पार्ट्स है बच्चों, एंथर एंड फिलामेंट। राइट, एंथर हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, और फिलामेंट हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों, ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टमेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है हमारे टू लोब है, वन लोब इज दिस एंड वन लोब इज दिस। राइट, तो यहाँ पे एंथर के टू लोब हो जाएंगे हमारे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जो स्टॉक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो फिलामेंट के टू पार्ट्स हैं, वन इज द डिस्टल पार्ट एंड अदर इज द प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, डिस्टल एंड किसे बोलेंगे हम लोग बच्चों, जो एंथर के साइड है उसे डिस्टल एंड बोलेंगे, एंड जो रिसेप्टिकल्स के साइड है, रिसेप्टिकल्स क्या होता है बच्चों, जो हमारे फ्लावर के स्वेलन पार्ट होते हैं उसे रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में जो हमारे स्टमेन होते हैं उसकी लास्ट पार्ट एम्बेडेड होती है रिसेप्टिकल्स में। कई बार देखा जाता है जो हमारे फीमेल पार्ट होते हैं, स्टाइल होते हैं, वहीं से हमारे जो है वो मेल पार्ट निकले होते हैं, स्टमेन जो है वहीं से निकला होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस फ्लावर में कैसे स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ये हमारे स्टमेन के जो लास्ट पोर्शन होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड जो होते हैं, वो हमारे एम्बेडेड होते हैं किसमें, थैलेमस में, या फिर इसे बोल लो रिसेप्टिकल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये एक स्टमेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एंथर को बना रखा है। यहाँ पर एक लोब में हमने ये बीच में एक सेक्शन रखा है, इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। फिर ये टू थेका को सेपरेट कर रहा है। इच लोब में हमारे टू थेका होते हैं, थेका इन द सेंस कि हमारे जो है कैविटी, और इस कैविटी में हमारे टू जो है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, इसे अभी हम लोग इसके सेक्शन टीएस सेक्शन की डायग्राम में अच्छे से समझेंगे, कहाँ पर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन सी पोजीशन होती है। ठीक है, देखो बच्चों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने फर्स्टली एक फ्लावर देखा। ठीक है, फ्लावर में क्या होगा बच्चों, उसमें मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम बोले। एंड्रोसियम के अंदर जो है वो क्या है, स्टमेन है। स्टमेन में हम लोग एंथर के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिलामेंट तो हम लोग जान गए कि वो हमारे थैलेमस में एम्बेडेड होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हमें आगे इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है, डिटेल हम लोगों को एंथर में पढ़ना है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन एंथर में होती है। ठीक है, फिर एंथर जो है वो हमारे टू लोब होते हैं, इसलिए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है इसे। एक लोब में हम लोग बात करें तो टू थेका होते हैं, इसलिए डाइथेकस बोला जाता है। फिर जो है हर थेका में क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। सैक मतलब कैविटी, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चूँकि हमारे थेका टोटल नंबर में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसलिए हर थेका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, तो टोटल हमारे 4 हो गए, इसलिए इसे हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये रही हमारी बात एंथर की रिस्पेक्ट में हम लोग किसे क्या बोलते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड्रोसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टमेन। राइट, स्टमेन हैव टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है, यहाँ पे एंथर क्या है हमारा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बोथ लोब ज्वाइंट बाय अ फिलामेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर हम लोग आगे के डायग्राम में देखेंगे, ये जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे कि टू हमारे लोब है, तो लोब फिलामेंट जिस पार्ट से अटैच होता है ना, उस अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कनेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसे, कनेक्टिव्स। इच लोब हैव टू थेका। हर लोब में जो है हमारे क्या होते हैं, एक थेका होते हैं, तो एक लोब के रिस्पेक्ट में हम इसे क्या बोल सकते हैं, डाइथेकस। ठीक है, टू थेका सेपरेटेड बाय अ ग्रुप, मतलब ये हमारा एक पार्टीशन रहता है, उसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे
स्ट्रक्चर में देखा है बच्चों। ये देखो, ये जो हमारे लोब, इसकी जो पार्टीशन है इसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इच थेका हैव सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। हर जो है हमारे थीका में क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम एक प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में है। अब इसी तरीके से हम लोग टोटल थीका की बात करें तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, जिसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज़ करेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। ये वर्ड याद रखनी है कि एंथर के रिस्पेक्ट में हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 4, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वही डेवलप करके पॉलिन सैक बनाता है और वही पॉलिन सैक में पॉलिन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है हमारी किस चीज़ से बना होता है बच्चों, होमोजेनियस मास ऑफ सेल, मतलब एक ही तरह के सेल की जो ग्रुप है उससे बनी होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। सेल अगर हम लोग होमोजेनियस सेल बोले या टिश्यू लेवल पे अगर बोलेंगे तो उसे स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलेंगे, क्लियर है। Each cell of sporogenous tissue is called microspore mother cell, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, MMC बोलते हैं या फिर PMC बोलते हैं, पॉलन मदर सेल, ठीक है। किसे बोलेंगे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे सेल प्रेजेंट होते हैं ना, सेल के ग्रुप को स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलेंगे और उसकी जो सिंगल सेल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि एक एक सेल जो है वहाँ पे वो हमारे कैपेसिटी रखता है क्या बनाने का, माइक्रोस्पोर, और आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाने का, ठीक है। वही हमारे सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू हमारा माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर से फिर पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो या फिर पॉलन मदर सेल बोल लो। तो PMC और MMC याद रखना है, किसे बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो प्रेजेंट हमारे सेल हैं उसे, ठीक है, जो कि हमारे कैसे होते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारी रही बातें किसकी, एंथर की जो TS सेक्शन है उसमें किस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं बच्चों। देखो, अगर TS सेक्शन कट करें तो हम लोग को कुछ इस टाइप से एंथर दिखेगा, जिसमें हमारे जो है इसमें लेयर भी कितने होते हैं, 4 टोटल लेयर होते हैं। और यह हमारे देखो ये 2 लोब्स हो गए। फर्स्टली हम लोग बात करिए 2 लोब्स है, ये कनेक्टिव्स है जिससे फिलामेंट नीचे की तरफ अटैच रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करें तो ये हमारे 2 लोब के बाद ये थीका है, एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, तो एक लोब में हमारे कितने थीका, 2 थीका, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो थीका के अंदर फिर हमारे ये सेल है, सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, और सेल के ग्रुप को हम लोग स्पोरोजीनियस टिश्यू, और इसके एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, MMC, क्लियर है, या फिर PMC, ठीक है। तो ये रही बात है। फिर जो है हम लोग यहाँ पर लेयर की बात कर ले तो लेयर हमारे कितने होते हैं, एक जो TS सेक्शन अगर की जाए एंथर की तो उसमें टोटल हमारे 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट एंड आउटर लेयर जो है वो हमारे क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। एंड सेकेंड लेयर इज एंडोथेसियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ लेयर इज टैप्टम, ठीक है। ये एकदम हम लोग को ऑर्डर में याद रखना है कि आउटर में क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस एंड देन एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम। अगर आप लोग इनर से आउटर की तरफ बढ़े तो टैप्टम, मिडिल लेयर, एंडोथेसियम एंड एपिडर्मिस। ये सीरीज से हम लोग को याद रखनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये एपिडर्मिस क्या है बच्चों, ये आउटर मोस्ट पार्ट है और ये प्रोटेक्टिव लेयर का होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये हमारे जो पॉलन सैक होते हैं मैच्योर होने के बाद उसे डेसेंस में हेल्प करते हैं। डेसेंस क्या होता है बच्चों, सेड ऑफ होना है ना, जब पॉलन ग्रेन्स अंदर मैच्योर हो जाते हैं तो सेड ऑफ होते हैं, वो निकलते हैं अंदर से मैच्योर होकर के रप्चर होते हैं, तो उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, रप्चरिंग या फिर डेसेंस। तो ये जो एपिडर्मिस है ये क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड लेयर की बात करें तो एंडोथेसियम, ये क्या है, सेलुलोजिक वॉल है, सेलुलोज की बनी होती है और ये भी हेल्प करता है डेसेंस में, राइट। जितने भी हमारे लेयरिंग होते हैं ना, वो लेयरिंग क्या करेगा, या तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा या तो फिर रप्चरिंग करने में हेल्प करेगा या फिर डेसेंस करने में हेल्प करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेसेंस ऑफ एंथर या फिर रप्चर ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये पार्ट्स हम लोग को याद रखना है। कई बार जो है ये डायग्राम ही हम लोगों को आ जाता है बनाने के लिए बोर्ड में, तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें हम लोगों ने TS सेक्शन कट करा, इसमें 4 पार्ट्स को हम लोगों ने बताया है। फिर अंदर जो है हमारे ये माइक्रोस्पोरेंजिया बताया, उसके अंदर ये सेल है जिसे हम लोग PMC बोलते हैं, क्लियर है, या फिर MMC बोलते हैं। तो ये रही बातें एंथर के डायग्राम की।
ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें थर्ड लेयर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मिडिल लेयर है। थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। ये हमारे मोस्टली 1 से 3 लेयर होते हैं। कई बार जो है ये एक ही लेयर देखने को मिलता है, कई बार जो है ये 2, 3 इस टाइप से लेयर इसमें 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या हेल्प करता है, डेसेंस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर मैच्योरिटी ये क्या हो जाता है बच्चों, डिजेनरेट हो जाता है, हमारे सेड ऑफ हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज टैप्टम, जो कि हमारे टैप्टम इनर मोस्ट लेयर होते हैं, जो कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर करता है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज टैप्टम या फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ टैप्टम क्या होते हैं, ये हम लोगों को बतानी होती है। ठीक है, इसमें याद रखना है बच्चों, इसमें न्यूक्लियस जो है ये 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 1 इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जनरली देखा जाए तो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिटिव नेचर का ये लेयर होता है हमारा। ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, इसलिए ये हमारे जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे होते हैं उसको ये डेवलपिंग में हेल्प करता है, वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ में जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको नरिश करने का काम करता है। किसे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स डिवाइड करेगा, जो नई सेल बनेगी, उसे भी तो एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया से जस्ट अपर लेयर टैप्टम होता है, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा टीएस सेक्शन ऑफ एंथर एंड वॉल ऑफ एंथर। एंथर के अंदर हमारे कैसे सेल की अरेंजमेंट होती है, ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, फ्लावरिंग में जो है हमारे फ्लावरिंग प्लांट में वो गैमीट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।